कहते हैं हर जगह एक कहानी छुपी होती है। कोई सुन ले तो रूह कांप जाए और कोई न सुने तो वो कहानी इंतजार करती रहती है। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं डर की आवाज। डर की वो आवाज जो कभी थमती नहीं। तो बंद कर लीजिए अपने कमरे की बत्तियां और तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो हकीकत से ज्यादा खौफनाक है। ये है एक कहानी ऐसी भी, सिर्फ और सिर्फ डर की आवाज पर। एक नौजवान लड़का मयंक, जो दिल्ली का रहने वाला था, अपने यूट्यूब चैनल के लिए गांवों की पुरानी और रहस्यमयी परंपराओं पर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे एक गांव के बारे में खबर मिली। नाम था मदनपुर, जो पहाड़ियों के बीच बसा था। और वहां का एक अजीब नियम काफी मशहूर था। 8 बजे के बाद कोई खाना नहीं खाता। मयंक को लगा ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट होगा। वहां पहुंचने पर उसने देखा कि गांव के लोग बेहद सीधे साधे हैं, लेकिन एक अजीब सा डर उनकी आंखों में हमेशा रहता है। हर घर के दरवाजे के पास, दीवारों पर, स्कूल में, यहां तक कि मंदिर के बाहर भी ये वाक्य साफ लिखा था, 8 बजे के बाद भोजन करना वर्जित है, भूख को नींद में ही रहने दो। पहले दिन शाम को मयंक ने चौपाल पर बैठे एक बूढ़े काका से पूछा, काका, ये कैसा नियम है? खाना तो भगवान का प्रसाद है, उसमें समय की बंदिश कैसी? काका की आंखें अचानक डबडबा गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस गांव में पहले ऐसा कुछ नहीं था। करीब 40 साल पहले की बात है। गांव में सूखा पड़ा था, अनाज नहीं था। एक रात कुछ लोग भूख से बेहाल हो गए और उन्होंने खेतों से चोरी करके भुट्टे पकाए। रात के 9 बजे थे। उन्होंने खाना खाया और अगली सुबह उनमें से कोई भी नहीं बचा। बस उनके घरों की दीवारों पर खून से एक ही बात लिखी थी, तुमने मुझे जगाया। मयंक हंसा और बोला, अरे काका, ये तो दादी नानी की कहानियां हैं, ऐसा कुछ थोड़े ना होता है। काका ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस दूर जंगल की ओर देखने लगे, जैसे किसी छाया को पहचानते हों। रात को मयंक अपने कमरे में बैठा वीडियो एडिट कर रहा था। समय हो गया था 8:07। उसकी जेब से एक स्नैक्स बार गिरा और अनायास ही उसने वो चॉकलेट खा ली। पहली बाइट लेते ही कमरे की खिड़की खुद ब खुद बंद हो गई। हवा का रुख एकदम से ठंडा हो गया। कमरे में एक सड्डन की गंध फैल गई, जैसे कोई पुराना सड़ा हुआ मांस कहीं पड़ा हो। फिर किसी ने धीरे से फुसफुसाया, किसने बुलाया? मयंक चौंक कर उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने बाहर झांका। गांव में सन्नाटा था। वो डर के मारे सीधा काका के पास गया। काका ने दरवाजा खोलते ही उसका चेहरा देखा और समझ गए। तूने खा लिया? मयंक ने कांपते हुए सिर हिलाया। अब कुछ नहीं हो सकता बेटा, तूने उसे जगा दिया। अब जब तक वो तुझसे संतुष्ट न हो जाए, चैन नहीं मिलेगा। अगली रात गांव का एक और लड़का, जो मयंक की बातों से प्रभावित होकर उसे अंधविश्वास मान रहा था, उसने भी 8:30 पर चिप्स खा लिए। सुबह उसकी लाश गांव के पेड़ से उलटी लटकी मिली। उसके शरीर से खाल गायब थी और खून से एक बार फिर वही शब्द दीवार पर थे, अब दूसरा कौन? गांव में सनसनी फैल गई। लोग मयंक को दोषी मानने लगे, पर काका ने सभी को शांत किया। ये गलती इसकी नहीं, इसकी जिज्ञासा की है। मयंक ने तय किया कि उसे गांव छोड़ देना चाहिए। अगली रात वो निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो गांव की सीमा पार करने वाला था, उसके कैमरे ने कुछ रिकॉर्ड किया। दूर जंगल से आती एक परछाई, जो धीरे धीरे उसके पीछे चल रही थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की जगह 2 जलती हुई लकीरें थीं। वो हर उस इंसान के पीछे आती थी जिसने उसकी नींद में खलल डाला हो। और मयंक अब उसकी सूची में था। अचानक कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी और मयंक वहीं गिर पड़ा। 2 हफ्ते बाद दिल्ली में मयंक का यूट्यूब चैनल अचानक एक्टिव हो गया। एक वीडियो अपलोड हुई, फुटेज ऑफ मयंक इन मदनपुर, अ रियल स्टोरी। वीडियो में आखिरी 5 मिनट में सिर्फ एक ही आवाज थी, मयंक की कांपती आवाज, जो बार बार बोल रहा था, मत खाना, 8 बजे के बाद मत खाना, मत खाना, नहीं तो वो आ जाएगा और तुम्हारा चेहरा उसका हो जाएगा। गांव आज भी वैसा ही है। हर शाम 7:30 पर गांव का आखिरी चूल्हा बुझा दिया जाता है।
एक नया बोर्ड गांव के चौराहे पर टंग चुका है। मयंक को भूख नहीं थी, पर उसने खा लिया था। अब वो उसी के साथ है। हर महीने की पहली तारीख को रात 8:10 पर गांव की पुरानी हवेली की खिड़की अपने आप खुल जाती है और कोई कहता है, आज किसने खाना खाया? कोई नहीं बोलता। पूरा गांव सांस रोक लेता है और अगली सुबह अगर कोई गायब हो जाए तो लोग बस एक ही बात कहते हैं, वो खा गया।